नमस्ते। मैं आज फिर से एक बार आई हूँ आपके सामने और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को लेके आई हूँ जिसके बारे में कल से कंट्रोवर्सी चल रही है। बॉयज़ लॉकर रूम वाली जो कंट्रोवर्सी चल रही है, ये क्या है, जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड कि कुछ लड़के, स्कूल के लड़के 15, 16, 17 साल वाले शायद, उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक सीक्रेट ग्रुप बनाया। और जैसा कि होता है कि लड़कों लड़कों के ग्रुप में, अभी तो मैंने सुना उस ग्रुप में लड़कियां भी थी, अश्लील और भद्दी बातें होनी शुरू हो जाती हैं लड़कियों के बारे में और लड़कों के बारे में, सबके ही बारे में। तो वो शुरू हुआ वहां पर, और इंस्टाग्राम से लड़कियों के पिक्चर्स उठा उठा के पोस्ट किए और भद्दी टिप्पणियां की। और आपको पता ही है, जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, मैं यूज करती हूँ, तो वहां पर लड़कियां ऐसे टाइप की फोटोज अपने डालती भी हैं, उनको इंस्टाग्राम मॉडल्स भी बोलते हैं। नया जमाना, नए ट्रेंड्स हैं सब। तो इन सब में विशेष बात देखने वाली ये थी कि वो स्क्रीनशॉट रिलीज हुए, उनको रेप थ्रेट्स से भी जोड़ा गया। जैसा कि मुझे पता चला कि अब जो है, मैं अब बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि सब कुछ पढ़ के देख करके जो समझ में आया वो ये है कि एक तो 50% स्क्रीनशॉट्स उसमें से झूठ थे, फर्जी निकले, कहीं के कहीं जोड़े गए, कुछ स्नैपचैट के उठा करके कहीं जोड़ करके बता दिया गया कि लड़के इस तरह से बात कर रहे थे। और अब तो लड़कियों की भी स्क्रीनशॉट्स रिलीज हो गए हैं कि लड़कियां किस तरह की बात कर रही थी। तो मामला बराबरी का है, लड़कियों ने भी बात की, लड़कों ने भी बात की। और इन सब में जो आपको बात समझ में आएगी वो ये कि जहां महिला महिला होती हैं या पुरुष पुरुष होते हैं, या आप अपने टीनेज के दिनों को याद कर लीजिए, तो जहां पर हम लड़के लड़कियां, अब तो खैर लड़के लड़कियां आपस में बात करने लग गए हैं। मतलब जिस टाइम पर हम लोग स्कूल कॉलेज में थे तो उस वक्त लड़कियां लड़कियां, मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हूँ, तो जिस तरह के ऑब्जेक्टिफिकेशन आदमियों को लेकर होते हैं, लड़कों को लेकर होते हैं, या लड़के जिस तरह का ऑब्जेक्टिफिकेशन लड़कियों को लेकर करते हैं, तो वो सीक्रेट ग्रुप्स में चलता ही है। वहां से सीक्रेट ग्रुप से किसी ने ये स्क्रीनशॉट्स रिलीज कर दिए और उसके बाद से फेमिनिस्ट में एकदम से खून में गर्मी आ गई, जिसको बोलते हैं स्पैनिश पैट्रियार्की और रेप कल्चर, और लड़के तो होते ही ऐसे हैं वाला उनको बहाना मिल गया। तो ये कल से चल रहा है। लेकिन अब अगर आप वैसे सोचेंगे बैठ करके, तो आप में से जाने कितने लोग, हम लोग सब इस तरह के कभी ना कभी कोई बात कर चुके हैं। हमारे जमाने और इस जमाने में फर्क ये है, हाँ, उस लेवल की शायद विभत्स जिस तरह की बातें हो रही थी और जिस तरह की बातें अभी मैंने लड़कियों के स्क्रीनशॉट्स में देखी हैं, मैं खुद आश्चर्यचकित हूं कि बच्चे इस तरह की बात कर रहे हैं और इस लेवल तक गंदी बातें कर रहे हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग दूरदर्शन के जमाने वाले लोग हैं, केबल तब एंटर हुआ था। अब क्या है, आपके आसपास इतना ज्यादा कूड़ा, नेटफ्लिक्स और फलाना और इतने एप्स, और मैं देखती रहती हूँ जिस तरह के 4 मोर शॉर्ट्स और इस तरह के जितने भयंकर टाइप के चल रहे हैं कार्यक्रम, और कोई उन पर वो प्रश्न चिन्ह नहीं है, लॉक नहीं है कि कौन देख सकता है कौन नहीं देख सकता। तो इस तरह की बातें अगर हो रही हैं तो आश्चर्य होता भी है और नहीं भी होता है। अब क्या है, पहले वाले जमाने और हमारे वाले जमाने में, मतलब पहले वाले जमाने और ये वाले जमाने में फर्क ये है कि बातें सबने की हैं। हमारे टाइम पर बातें रिकॉर्डेड नहीं होती थी, हमने बोला और शायद हम लोग भूल भी गए, याद भी नहीं होगा। अब क्या है, अब टाइप्ड है, ऑडियो मैसेजेस हैं, वीडियो हैं, लड़कियां न्यूड्स शेयर करती हैं, लड़के भी कुछ कुछ ऐसे अश्लील मैसेजेस और पिक्चर्स भेजते हैं, और वो सब रिकॉर्ड में रह जाता है और कहीं ना कहीं से रिलीज हो जाता है। कोई भी, मुझे तो लगता नहीं है आज तक कभी भी ऐसा हुआ होगा कि किसी ने बोला होगा कि नहीं नहीं मैं रिलीज नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, और उसने ना किया हो। तो ये बड़ा ही वो है, नॉर्मल हो गया है, इसको ना आप नॉर्मल उसमें गिन लीजिए। पर अब क्या है कि फेमिनिज्म का उबाल इतनी तेज आता है औरतों और आदमियों दोनों में, मैं सिर्फ औरतों को नहीं बोलूंगी, आदमियों में बहुत तेज फेमिनिज्म भरा हुआ होता है कि जरा सा मैंने लिख दिया था कि भाई मतलब दोनों तरफ से तो बातें हो रही है, तो ये हो गया कि आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, खुद के साथ होता तो पता चलता। भाई पहली चीज तो ये है कि मैं क्यों पढ़ूंगी इन सब में जाके सीक्रेट ग्रुप्स के चक्कर में। और मुझे मैं अभी भी उसी बात पे कायम हूं जो मैंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा था कि भाई इनके पेरेंट्स को बुलाओ, इनके दोनों माँ बाप को, मतलब लड़कियों के माँ बाप को भी, लड़कों के माँ बाप, उनको काउंसिल करिए कि आपके बच्चे अगर इस तरह से बात कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि ये हो रहा है? क्या आप जानते हैं कि माहौल इस कदर खराब हो चुका है? अगर नहीं पता है तो आई थिंक वी आर फेल्ड एज अ पेरेंट, क्योंकि हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के बच्चों के ऊपर ये इन्फ्लुएंस ना आए। मैं अपने को भी मानकर बोल रही हूँ, मुझे बहुत डर लगा, आई हैव अ टीनेजर सन, और उसी ने एक्चुअली मुझे बताया कि ये हो रहा है माँ। तो मैंने उसका फोन चेक किया कि भाई तुम भी दिखाओ तुम किस तरह से बात करोगे। तो लैंग्वेज जो हम यूज कर रहे हैं अपने आसपास, हमारे टीवी शोज में, हमारे मीडिया में, हमारे अखबार में, हमारी किताबों में, वो यही है।
और आश्चर्य, वही मैं बार बार कह रही हूँ कि आश्चर्य होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने माँ बहन की गालियों को नॉर्मल कर दिया है तो फिर अब आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हैं। उसको लड़की भी यूज कर रही है, उसको लड़के भी यूज कर रहे हैं, उसमें बीच में स्मैश पैट्रियार्की कहाँ से आया, उसमें बीच में रेप कल्चर जैसी बात कहाँ से आई, उसमें बीच में ऑल मैन आर ट्रैश वाली बातें कहाँ से आई, ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मुकाबला बराबरी से चल रहा है। कल लिकर शॉप्स खुली हैं अचानक से, लड़के लड़कियों दोनों की भीड़ थी। मैंने बार बार कहा मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जी भर के पियो, मगर स्मैश पैट्रियार्की मत करो, बॉयज के पैसे खराब मत करो। जब अगर आप पी के गिरी हुई हो और किसी के साथ आपका फिजिकल संबंध उस वक्त हो जाता है तो फिर रेप का इल्जाम मत लगाओ, जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी से पियो, कुछ भी करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब ये नॉर्म हो चुका है। अगर आप एक परिवर्तन चाहते हैं ना तो आप एक आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि एक सेक्ट को आपने बदनाम कर दिया। मेरे पास अभी एक मैसेज आया हुआ था उन लड़कों का, नहीं जिनके ऊपर इल्जाम लगाए, किसी और स्कूल के लड़कों का, कि गुस्सा आता है बच्चों को देखकर कि आंटी देखिए ये लोग क्या बोल रहे हैं, और सारे ही लड़कों को ऐसे बोल दिया इन्होंने कि बॉयज तो ऐसे ही होते हैं। तो मैंने बोला काम डाउन करो, इतना गुस्सा मत हो, क्योंकि ये तो फेमिनिस्ट का वो है, नॉर्म है, ये तो मतलब एक वेव चलती है और वो सीधे पूरी पुरुष जाति को लाके कटघरे में खड़ा कर देते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर इसकी वजह से हमारे बेटों के मॉरल पर असर आता है। ये आप देखिए कि वो लोग नाराज हैं, गुस्सा हैं। तो जो लोग भी ये लॉकर रूम, बॉयज लॉकर रूम कंट्रोवर्सी जिसको ये लोग बोल रहे हैं, जिस पर ये लोग जो अपडेट ले रहे हैं, दे रहे हैं, जिनको पता है, प्लीज इट्स फ्रॉम ऑल द साइड्स। अब मैं एक तरफ से नहीं हो रहा है ये। और मैं फिर कहूंगी कि वी रियली एज अ पेरेंट नीड टू सी कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। वी रियली एज अ पेरेंट नीड टू बिहेव प्रॉपरली इन फ्रंट ऑफ आवर चिल्ड्रन। हमको अपने बच्चों के सामने तमीज से बिहेव करना पड़ेगा, तब जाके वो तमीज सीखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि अचानक से एक दिन आपके बच्चे जो है बहुत अच्छे और संस्कारी निकल जाए, नहीं, उसका एक धीमा और लंबा प्रोसेस होता है। और ये जो हुआ बड़ा दुखद है और बहुत ही मतलब कि ऐसा लग रहा है कि कुछ छुपाने के लिए कुछ कर दिया गया है मीडिया में, ऐसा कोई चीज छुप जाए इसलिए इस चीज से उसको कवर कर दिया गया है। बाकी स्मैश पैट्रियार्की कहीं भी सेटल हो जाता है आकर, तो उसके बारे में हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। जिसको जो करना है करता रहे। मेरा अभी भी विचार यही है कि आपको लगता है कि एक दिन में कुछ रातों रात परिवर्तन हो जाएगा, तो वो होने वाला है नहीं। और आप अचानक से एक तरफा लड़कों पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। सुना है एनसीडब्ल्यू ने संज्ञान ले लिया है और एफआईआर दर्ज होने की बातें हो रही हैं। ये दुखद है और मैं अपील करूंगी कि प्लीज दोनों पक्षों को ध्यान में रख करके फिर फैसला लिया जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। नमस्ते।